हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज आयांश थोड़ा सा सही है, मेटल फिल कर रहा है। थोड़ा सा बस टॉन्सिल हुआ है उसको, और थोड़ा मतलब उसका वॉइस चेंज हो गया, और साथ साथ थोड़ा सा तकलीफ तो हो रहा है उसको कुछ खाने पीने में। तो आज मैंने सिंपल सा खिचड़ी खिलाया और कुछ नहीं। और हस्बैंड को हमेशा सैटरडे ऑफ रहता है आज, लेकिन कुछ काम है उनको, शायद कोई प्रोजेक्ट आया होगा, तो इसलिए सैटरडे सारे लोग को बुलाए हैं इस बार। तो वो गए हैं, और आज जनरल शिफ्ट में गए हैं। वो खाना बना दिया, वो चले गए, आ जाएंगे जल्दी। और क्या, आगे जो जो भी करूँगी वो अपलोड करूँगी। ठीक है। मन नहीं हो रहा है कुछ करने के लिए, इसलिए आजकल कोई रेसिपी वगैरह इतना मतलब वो पुराना पड़ा है जो मैंने पहले लिया था, देखती हूँ। बाकी प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए। और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी ना मैं कुछ बनाने जा रही हूँ। तोरी किस किस को पसंद है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो ये रहा तोरी, यानी कि रिच गोट, उड़ीसा में जन्नी कहते हैं इसको। और ये मैंने आलू को बस थोड़ा सा हल्का 1 चम्मच ऑयल में फ्राई कर दिया, 1-2 चम्मच में, सिर्फ सैलो फ्राई किया, डीप फ्राई नहीं। और इधर लिया है मैंने प्याज और 1 बड़ा सा हरी मिर्च और हल्दी और नमक और सीक्रेट मसाला लिया। तो अभी वही करते हैं फ्रेंड्स। इधर मैंने सरसों बताना भूल गई थी, सरसों ऐड करना है। जीरा भी ऐड कर सकते हो, मेरे को सरसों का फ्लेवर सब्जी, सूखी सब्जी में ज़्यादा पसंद है। जीरा भी कभी कभी ऐड करती हूँ, देखती हूँ वो रेसिपी क्या है। तो पहले मैंने सरसों तेल लिया कढ़ाई में, जैसे गर्म हो गया उसमें सरसों दिया। फिर ये ख़तरनाक चीज़ें जो हरी मिर्च है वो ऐड कर दिया। वो काफ़ी जो से क्रकल हुआ, हस्बैंड भी थे वो वहाँ भाग गए, और शायद पानी थोड़ा सा था उसमें, और उसका सीड्स भी क्रकल होता है ज़्यादा। फिर मैंने ओनियन ऐड कर दिया इधर। और जैसे कि पता है तोरी की सब्ज़ी है, तो मेरे को वैसे भी ओनियन बहुत ज़्यादा पसंद है। स्कॉर्पियो हूँ ना, वृश्चिक राशि वालों को ना प्याज ज़्यादा खाना पसंद होता है, तो मैं प्याज बहुत भर भर के ऐड करती हूँ। तो इधर मैंने ऑनियन ऐड कर दिया। उसको ज़्यादा नहीं ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा पिंकिश टाइप का कलर हो जाए ना, उतना ही फ्राई करना है। और मिर्च को अच्छे से कर लिया था फ्राई। और इसमें जो तोरी मैंने काट के रखा था क्यूब्स टाइप का, उसको ऐड कर दिया है। फिर उसमें नमक मैंने दे दिया है। तोरी में ज़्यादा नमक मत देना, जैसे साग में कम नमक लगता है ना, वैसे तोरी में कम नमक लगता है। तो नहीं तो वो कम हो जाता है ना, तोरी जो होता है वो कम हो जाता है बनने के बाद। अगर नमक ज़्यादा दे दोगे तो ज़्यादा नमकीन हो जाएगा, सल्टी हो जाएगा। तो ये देखिए प्याज पे पिंक पिंक कलर का हुआ है। और उसके बाद मैंने ये ढक दिया। आलू पहले से सेलो फ्राई है, तो आलू अभी ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा सा हो जाए ना फिर ऐड करेंगे। हस्बैंड कुछ देख रहे थे खिड़की से बाहर, कुछ हुआ है ना, जैसे करेला, पम्पकिन, ऐसे सब हुआ है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ वहाँ सीड्स वगैरह उधर फेंक देती हूँ, तो वो होता है, बारिश की वजह से सब आया हुआ है। और इधर हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए मैं आटा गूँध रही थी, थोड़ा बहुत खिटपिट हुई थी। आयंस के लिए कुछ लाना था प्रोजेक्ट का, और वो नहीं ला रहे थे, मेरे को ही जाना पड़ रहा है। घर का खाना बनाओ या बाहर जाओ, होता है ना, कभी कभी गुस्सा आता है। और साइड में उनका गर्म पानी रखा था, उन्होंने बोला दे दो, मैंने कहा आप खुद ही ले लो, नहाने के लिए भी गर्म पानी लेके बाथरूम तक थोड़ी जाऊंगी, वो भी लेके जाओ। और क्योंकि ये रेंट का है, तो यहाँ पे गीजर नहीं लगा हुआ है इस घर में। इससे पहले जितने घर में थे सब में गीजर था, इसमें नहीं है। और ये आटा गूँध रही हूँ उनके लिए, एक साथ गूँध लेती हूँ रात के लिए भी, क्योंकि 2-2 3-3 बार आटा गूँधना पॉसिबल नहीं है। आटा गूँध के रख दूँगी ना, अभी जितना है लंच उनको, जो 3-4 रोटी वो लेते हैं उतना उनके लिए हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो रात को आयांश का और मेरा, उसका 2 रोटी, मेरा एक या 2 रोटी, तो ऐसे ही मैं खाती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो वो बना के रख दूँगी।
अभी मैं वही चीज़ बता रही थी कि इनको कुछ काम नहीं करना, सैटरडे संडे मिले तभी भी इनको सोना है, जिम्मेदारी के नाम पे भागते, वही चीज़ बता रही थी। और मैंने वॉइस ओवर कर दिया, या फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा ऐसे अपलोड करो, फिर मैंने वॉइस ओवर कर दिया। हाँ, और कितना बोलती हूँ मैं, है ना। और साथ साथ सब्ज़ी बना रही थी, और मैंने सुबह आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, वो भी था, तो मुझे लगा एक ही सब्ज़ी हो जाएगा। और दाल भी बनाई थी, शायद लौकी की दाल जो होता है ना, तुअर और लौकी की दाल मैंने बनवाई थी, वो भी बना के रखी थी। तो अभी आटा गूंद के मैंने रख दिया रेस्ट करने के लिए, क्योंकि 10-15 मिनट अगर रेस्ट करने रख दो तो अच्छा होता है। फ्रेंड्स इधर ना देखिए, तो थोड़ी सी मैंने कवर हटा दिया, लेट हटा दिया। अब देखिए ये हो गया, मतलब ऐसे हो गया कि जैसे 60-70% कुक हो गया। फिर उस टाइम मैंने जो सैलो फ्राई करके रखा था ना पोटैटो को, कम ऑयल में, 1 से 1.5 चम्मच ऑयल में, उसको इसमें ऐड कर दिया। और उसके हिसाब से, जैसे क्योंकि तोरी में हल्दी ऐड करोगे तो पीला पीला हो जाता है ना, तो आलू जब ऐड किया तब जाके मैंने हल्दी ऐड किया, पहले ऐड नहीं किया था मैंने। क्योंकि उसका जो ग्रीनिश है ना वो कम हो जाता, मेरे को अच्छा नहीं लगता। हर सब्ज़ी का अपना कलर मेंटेन रहे तो अच्छा लगता है ना। तो आलू ऐड करते टाइम मैंने हल्दी ऐड किया, और इसमें मैंने ना कोई लाल मिर्च पाउडर, ना कोई धनिया पाउडर, कुछ भी नहीं ऐड किया, आप देख सकते हो। बस थोड़ा सा मीडियम हाई फ्लेम में ऐसे स्प्रेड करके रख दिया, ताकि इवनली चारों तरफ थोड़ा गोल्डन कलर आ जाए, तो सब्ज़ी खाने में अच्छा लगे। मुझे नहीं पता था कि मैं वॉइस ओवर करूँगा करके, इसलिए मैंने यहाँ पे बता रही थी कि कैसे क्या करना है। उसको छोड़ दिया, जब तक इधर रोटी में करूँगा ना, तब तक ये थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स इधर ना मैं अलट पलट करके उसको अच्छे से सब्ज़ी को देख रही थी। देखिए वन साइड थोड़ा थोड़ा गोल्डन हुआ है, और दूसरे साइड होने के लिए मैंने छोड़ दिया ताकि वो अच्छे से हो। तब तक इधर मैं रोटी बना लूँगी, क्योंकि बीच बीच में नहीं चलाओगे ना, उससे पानी निकलता है ना थोड़ी से, फिर वो मतलब स्लो कर दोगे तो पानी निकलेगा। अभी मैं हो गया था लगभग ये चारों तरफ से गोल्डन, तो मैंने मैगी मसाला एक साइड एक बार, फिर दूसरे साइड आधा आधा करके ऐड कर दिया, ताकि चारों तरफ अच्छे से इवनली मसाला लग जाए। और मैंने आंच को भी बंद कर दिया था, क्योंकि मैगी मसाला हमेशा लास्ट में ऐड करते हैं, बंद करके, तभी टेस्ट अच्छा आता है। कुक करोगे मैगी मसाला ऐड करने के बाद तो फिर ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। तो देखिए कितना अच्छा, बहुत सिंपल तरीके से हमारा तोरी आलू की सब्ज़ी बन गया। और अब मैं यहाँ पे आटा जो गूंद के रखी थी रोटी बनाने में लग गई हूँ। मुझे दिखा कि मतलब उसी बीच बनाऊँगी तो वहाँ सब्ज़ी जल जाएगा करके मैंने रख दिया था। यहाँ मैंने जो रात के लिए जो आटा है ना, जैसे कि बताया था, मैं एक साथ आटा गूंद लेती हूँ, तो आधा रख दिया था रात के लिए अयांश और मेरे लिए, और 4 लोई मैंने निकाल कर रख दिया हस्बैंड के लिए, ताकि वो खा के जाएंगे, ये सॉरी लेके जाएंगे। अभी तो वो चावल और सब्ज़ी दाल ये जो है वो सब खा के चले जाएंगे, और रात को उनका रोटी और आलू तोरी की सब्ज़ी वो खा लेंगे, और सलाद ये देती हूँ। देखते हैं, गुलाब जामुन पड़ा है फ्रिज में, अगर वो कहेंगे तो गुलाब जामुन दे दूँगी, नहीं तो सलाद है। उनको कितना भी अच्छे से दे दो, वो कभी मूड हो तो लेते हैं, कभी मूड हो तो मना करके फिर निकाल के रख देते हैं, ऐसे हैं वो। मूड के ऊपर उनके डिपेंड है। तो इधर मैं रोटी कर रही थी। इधर मैंने ना काम करते करते, रोटी बनाते बनाते साथ साथ साफ़ भी कर लेते थे, और एक रोटी बचा था मेरा लास्ट में, तो वही कर रही थी, और ये क्लीन हो गया। ये लास्ट रोटी था, बना दिया, फिर उनका लंच पैक करके उनके लिए रेडी कर दूँगी। और साथ साथ ये सारा क्लीन भी हो गया, बर्तन और काउंटर वगैरह। मेरे को साफ़ सफाई अच्छा लगता है, तो कुछ अगर डस्ट, रोटी बनाते टाइम थोड़ा सा आटे का डस्ट गिरता है ना, तो इसलिए मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। एक ही रोटी बचा था, वह कर लिया, बस हो गया, खाना बन गया, धो धा के रेडी। सिर्फ हस्बैंड को दे दूँगी खाना, तब तक उनका पूजा हो गया होगा, खिला दूँगी। घर को क्लीन कर दिया इधर। फ्रेंड्स अभी रात का 12 बज चुका है। आराम से इधर मेडिसिन खा के सोया हुआ है, देख लीजिए।
बेचारा मेरा, इतना तबीयत ख़राब था मेरे बच्चे का। मेडिसिन खा के अभी थोड़ा सा चैन से सोया है। इससे पहले इतना फीवर होता था उसको, कभी ऐसा नहीं होता था कि वो अपने आप बिना मम्मा के सो जाए। आज मेरा बच्चा बेड के नीचे ऐसे बैठा था, कब सो गया 1 बजे, मुझे पता नहीं था दिन के दोपहर में। और मैं उधर खाना बनाने में लग गई थी। फिर अचानक हस्बैंड बोले कि उसकी तबीयत ख़राब है, उनका मूड भी सही नहीं था। तो उसे पता चला, मैं तब से उसके पास बिल्कुल दूर नहीं हो रही उससे। अभी उसको मैंने, कुछ नहीं खा रहा है, मतलब ऐसे सूख गया ना, कुछ नहीं खा रहा है। अब क्या हो रहा है, 2 दिन सही हो रहा है, 1 दिन तबीयत ख़राब हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और जैसे तैसे एक पराठा उसको खिलाया घुमा फिरा के, और वो सोया है। एक तो पूरा नहीं खा पाया, आधा मच्छर काट लिया तुरंत। और जैसे कि आपको कल के वीडियो से आज जो वीडियो अपलोड किया था उसको पता चलेगा, अभी जो सिचुएशन है हम लोगों की, अभी मूड किसी की भी अच्छा नहीं है। तो मेरा तो कुछ खाने का, ब्लॉग बनाने का, या फिर इसी बीच काफ़ी कुछ मतलब हो चुका है, तो कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है। और पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है हम किस पाप के इतने इम्तिहान दे रहे हैं। हमें बार बार तोड़ने में लोग लगे हुए हैं, और हम बार बार खड़े होने में लगे हुए हैं, इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे खड़े हो जाए। वही चल रहा है, मशक्क़त चल रहा है काफ़ी टाइम से। पिछले 7-8 साल से बहुत मुसीबत आ रहा है, बहुत सारे कुछ हो रहा है। और मैं ना सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ झूठ को। अगर कोई झूठ बोल दिया ना, फिर मैं उसके सबसे बड़ी दुश्मन हूँ, या फिर तो वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। काफ़ी लोग झूठ बोल देते हैं, काफ़ी लोग पीठ पीछे कुछ सामने कुछ बहुत भोली भाली एक्टिंग ड्रामा कर लेते हैं, और झूठ को इतने अच्छे से आईना दिखा के सच में उसको मतलब कन्वर्ट कर लेते हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। ऐसा ना हो कि मुझे नहीं पता, मेरे को पता होता है कौन कब कहाँ कैसे बदल जाता है, कौन किस तरीके से बात किया, मैं रीड कर लेती हूँ। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना, उनको हर चीज़ प्रूफ के साथ चाहिए होता है। और वो दुनिया में कोई बोल देगा मैं ख़राब हूँ, मान जाएंगे, और कोई ख़राब है मान जाएंगे, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में कभी नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। यहाँ तक कि इतना कुछ उनके साथ करने के बावजूद भी उन्होंने धोखाधड़ी, उनके फीलिंग के साथ खेलना, उनके इमोशन के साथ खेलना, उनको बेदखल करना प्रॉपर्टी से, हर चीज़ करने के बाद भी मेरे हस्बैंड ने कभी अपने मुंह से एक गंदा शब्द या एक कोई लफ्ज़ ऐसे उनके लिए नहीं निकाला माँ बाप के लिए कि मेरे माँ बाप ख़राब है। वो भी कहते हैं कि मेरे माँ बाप अपने में कंट्रोल में नहीं है, वो कुछ लोगों के बातों में आके ऐसे हो रहे, लेकिन मेरे माँ बाप हैं। और मेरे हस्बैंड ऐसे है कि अगर उनके माँ बोलेगी कि तू अपने सर से धड़ अलग करके मेरे को दे दे, तो वो एक बार भी नहीं सोचेंगे। उतना कलयुग में अगर श्रवण कुमार कहोगे तो वो मेरे हस्बैंड है। अगर इस तरह का बच्चा जो है, ऐसे बच्चे के लिए एक माँ एक बार भी नहीं सोचा, इतना गंदा सा मतलब क्या बोलो उसको, एलिगेशन लगाया कि मेरे हस्बैंड ने उनको मारा। ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस उन्होंने बोला, और जिसके वजह से जो बंदा हमें गाली दिया, जो बंदे ने हमें फ़ोन करा, जो बंदे ने मेरे हस्बैंड को अनाप शनाप बोला, वो तो हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे। आपके एक झूठ वजह से हमें सब लोगों ने हमें गलत समझा। एक बार भी आपने नहीं सोचा जो बेटा आप पे जान छिड़कता है,
जो बेटा, जो भाई खुद नंगा होके अपने कपड़े उतार के अपने भाई के लिए दे देता है, अपने जैकेट निकाल कर दे देता है, अपने ऐसे भाई, ऐसे बेटे, ऐसे मतलब कोई बहन एक बार फ़ोन कर देता है मेरे को ये चाहिए, ये ज़रूरत है, तो वो पहले सोचता है। ऐसे बेटे और ऐसे भाई के लिए आप लोगों ने इस तरह का जो एलिगेशन लगाया, आपको एक बार भी शर्म नहीं आया? आपका रूह एक बार भी नहीं कांपा? आपके मैं बाकी रिश्ते को छोड़ दो, उस माँ को पूछना चाहती हूँ, तुम्हारा जीव कैसे पलटा इतने गंदे और झूठे इल्ज़ाम लगाने के लिए मेरे हस्बैंड के लिए, कि मेरे हस्बैंड ने आपको हाथ उठाया? और झूठ आप पे कितना बड़ा भारी पड़ा, आप समझ में आ रहा है? झूठ आप बोल के ना सबसे सिंपैथी तो ले लिए, सिंपैथी गेन कर लिया, हमें एक बुरा भला कर दिया समाज के सामने, हमें गंदा प्रूव कर लिया, लेकिन जो भगवान ने जो दिया ना वो आप कैसे संभालोगे? अगर कोई श्रवण कुमार का एग्जाम्पल देना होगा ना, वो मेरे हस्बैंड हैं, ठीक है, जो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर गुजरने को रेडी है, लेकिन आप लोग उनको नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हो। अरे उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रखे अपने घर में कोई डिसीजन कुछ होता है ना हमारे घर में, मेरे हस्बैंड को कभी कोई पूछता नहीं है कि अरे हमने ये सोचा आगे ये होगा, नहीं, सब बड़े बेटे को पूछेंगे और अपने बेटी दामाद को पहले पूछेंगे, उनको तो 100 बार पूछेंगे, परमिशन ग्रांटेड होगा उन लोगों से। मेरे हस्बैंड का तो कोई वजूद ही नहीं है। वो अपने बहन के शादी में गए थे ना, जैसे गए गुजरे लोग नीचे बैठ के पसीना पसीना होके बैठते हैं ना, फ़ोटो लिए हैं, मेरे पास पड़ा है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखी हूँ आज तक। हाँ, उस पोजीशन है। और मेरे हस्बैंड अपने भाई के शादी में ना इस कौन सा ऐसा काम नहीं किया था जो नहीं बता सकती, ठीक है। मेरा हस्बैंड मेरा भाई कैसे सूट पहनेगा, मेरे भाभी कैसे अच्छा दिखेगा, कहाँ से वीडियो शूटिंग होगा, कहाँ से सब्जी आएगा, कहाँ से राशन आएगा, कहाँ से फ्रेंड लोग कैसे अच्छे से गेस्ट कैसे ट्रीटमेंट होके जाएंगे, सुबह कैसे नाश्ता आएगा, हर चीज़ का मेरे हस्बैंड ने ख्याल रखा। उनका तो शादी नहीं हो रहा था ना, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? जब मेरे हस्बैंड की बारी आई, जब मेरे हस्बैंड ने अपने बेटे का बर्थडे करने को सोचा, तुम लोग इतने नीचे गिर गए ना, इतने नीचे गिर गए, वो बोलने में भी हमें शर्म आ रहा है, लेकिन तुम लोगों को करने में एक बार शर्म नहीं आया। रिश्ते बताते हो, रिश्ते के मतलब हमें पूछते हो, इमोशन बताते हो, प्रॉपर्टी बताते हो, तुम लोग क्या किए हो हम लोगों के साथ पता है? पार्शलिटी किए हो हमेशा। मेरे सास ने ना हमेशा मेरे हस्बैंड में और बाकी बच्चों में पार्शलिटी किया है। जब तक दे रहा था बेटा अच्छा था, जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गया, अपने बीवी बच्चे हो गए, देना लेना कम हो गया, फिर वो बेटा थोड़ी है, फिर वो कुत्ता है, वो नालायक है, जो मर्जी वो गाली दे रहे थे मेरे आंखों के सामने। बेटा दे दिया एक बार बोलने पे तो अच्छा है, अगर बेटा क्वेश्चन पूछ लिया क्यों देना है, क्यों करना है, क्या ज़रूरत है, तो फिर बेटा कुत्ता है, इस शब्द से गाली दिया है। वो तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ, लेकिन उड़िया में गाली दिया गया था, नालायक है, छी थू, यह शब्द एक बीवी को कैसे लग रहा होगा जबकि उसके आंखों के सामने उसके पति को कोई दूसरा गाली दे। हम ये भी माफ़ कर दिया, चलो माँ बाप है, गाली दे दिया, मेरे से पहले उनका हक है उन पे। मैं ऐसी बंदी हूँ ना, अगर एक बार किसका झूठ मेरे सामने खुल गया, पर्दाफाश कर लिया ना, कोई पकड़ा गया, फिर ज़िंदगी भर उसका शक्ल देखना भी मुझे मंजूर नहीं है, चाहे वो रिश्ते से कितना बड़ा हो, कितना इम्पोर्टेंट हो। लेकिन मैं मेरे हस्बैंड को उतना रिस्पेक्ट करती हूँ, इज्जत देती हूँ, इसलिए बार बार आप लोगों के पैर पकड़ने में आती हूँ। चलो मेरे हस्बैंड वो उधर खुश है तो अपने माँ बाप के सामने, उनके खुशी में मेरी खुशी है, लेकिन मैं उधर जा रही हूँ, इसका ये जो मतलब आपने निकाल दिया ना कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, वजूद नहीं है, हम तो बार बार मुँह उठा के चले जाते हैं,
ये गलती अब नहीं करेंगे हम, कभी नहीं। कितना भी इमोशनल ब्लैकमेल करो, कुछ भी करो। बहुत बार मेरे हस्बैंड को इमोशनल ब्लैकमेल करके फंसाया, उनको लकड़ी की काठी में जैसे नचाते हो ना, बहुत नचाया आप लोगों ने, बहुत बार छीना मेरे से। मेरे बच्चे के साथ वो सब हुआ, वो तो अभी कुछ नहीं बता रही हूँ। जो हुआ ना, वो अगर मैं बताने में आऊँ, शर्म में मुँह छुपाने लायक भी नहीं रहोगे तुम लोग। एक बच्चे से उसका बाप छीना तुम लोगों ने, एक बच्चे का मुंह का दूध तुमने छीना, एक बच्चे और एक बेबी का हाय लगा तुम लोगों को, ठीक है। मैं जो मेरे बच्चे को लेके दर दर भटकती रही, मेरे हस्बैंड मेरे को छोड़ दिया था, तुम लोगों ने बहुत नचाया, बहुत तमाशा कर दिया मेरे घर में। लेकिन अब मेरे हस्बैंड का आंखें खुल गया है। अब वो जो डिसीज़न लेगा ना, पहले मेरे को, अगर आपको लग रहा है ना जोर का कलम, हाँ वो जोर का कलम, वो मेरे को पूछ के लेगा। और नंबर जो मांग रहे हो ना, वो तो मैं कभी नहीं दूंगी। मैं बोलती हूँ, आपको जहाँ जाना है जाओ, नहीं दूंगी। कैसे बात करना है वो मैं करवाऊँगी, लेकिन नंबर नहीं दूंगी। जब तक तुम लोग घेर के रहोगे ना माँ बाप को, हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हम कितना भी करें हमारी कोई वजूद नहीं है, ना वैल्यू है। घूम फिर के बाद में होता है मेरी बेटी दामाद की है। बड़े पैसे वाले हो ना आप लोग, बहुत दान करते हो, करोड़ों में चलते हो, लाखों में चलते हो, पैसे वाले हो, अमीर ज़्यादा हो, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट, सोसाइटी में इज्जत है। हमारी इज्जत नहीं है, हम बहुत गंदे हैं, है ना। मैं तो ऐसी फैमिली से आई हूँ, मेरा कोई इज्जत नहीं है। इज्जत सिर्फ आपने देखा है, और इतना इज्जत इतना है ना, संस्कार तो दिख रहा है मेरे को, कैसे कैसे संस्कार है, किस तरह का बात कर रहे हो, किस तरह कान भर रहे हो, किस तरह मायके में घुस के हमारे घर तोड़ दिया, छिन भिन कर लिया। एक बहू खराब हो गया, दूसरा बहू भी खराब है, एक बेटा खराब है, दूसरा बेटा भी खराब है ना, सब खराब है। आप लोग अकेले ही भला अच्छे हो, सिर्फ आप लोग ही अच्छे हो, बाकी सब खराब है। वो लकड़ी की काठी ना मेरे सास ससुर नाच रहे, हम नहीं नाचेंगे। और आप लोगों की सोच जहाँ से ख़त्म होती है ना, वहाँ से मेरी सोच शुरू होती है। ऐसा ना है कि मैं आप लोगों की चालाकी नहीं समझती हूँ, वो मेरा पति नहीं समझता है, उसको पूरे दुनिया का गलती दिखता है, लेकिन अपने माँ बाप का गलती, अपने भाई बहन का गलती नहीं दिख रहा था। अब लेकिन वो सबको जानता है अच्छा से, ऐसा नहीं कि नहीं जानता। वो तो बीबी के सामने ऐसे बोलता है कि नहीं वो लोग अच्छे हैं, लेकिन अंदर उसको भी पता है कि आप लोग कितने पानी में हो, ठीक है। और चालाकी ना, ईमानदारी ज़िंदगी भर चलती है, चालाकी 2 दिन की चांदनी है। ये जो आप लोगों की चालाकी है ना, बेला फुसला के खाना लेना, हाँ, और बाद में ये ढिंडोरा पिटना कि हम माँ बाप की जिम्मेदारी उठाते हैं। अरे इस राहु केतु शनि की तरह तो घेर के रखे हो सास ससुर को, माँ बाप को। छोड़ते हो कभी उनको कि वो सोचेंगे तो हमारे बारे में? पूरा प्लानेट ही आप लोगों का है। सूर्य भी आप हो, शनि भी आप हो, राहु भी आप हो, केतु भी आप हो, चंद्रमा भी आप हो, पूरा प्लानेट ही सौरमंडल है ना, वो आप लोग ही हो। अरे सुबह शुरू होता है मेरे सास के आप से, ख़त्म भी होती है आप लोगों से। वो अपने पति, अपने बेटा, अपने पोता, ये सबको नहीं सोचती। शुरू होने से पहले सोचती है, पहले बेटी के घर में फ़ोन करके पूछो सब सही है, किसी को कमी तो नहीं हो गई, नहीं तो और 2 बैग भर के भेज दूँगी। पेंशन आया नहीं कि सोचते हैं पति खाए ना खाए, चिकन मटन मछली, या वो खुद ही खाएगा ना खाए, पहले बेटी के घर भेजते हैं। क्यों रे भाई, शादी हुआ, अच्छे से रहो ना आप लोगों अपने घर में, शर्म नहीं आती? बूढ़े माँ बाप से छीनते हुए लेते हो। हम तो मांग लिया प्रॉपर्टी, हम बेशरम है ना, हमारी मजबूरी थी, हमने मांगा, हम माँ बाप को रुला के लेते। तुम क्या रोज़ खुशी से देते हैं मेरे ससुर तुम लोगों को? रोज़ रोज़ आके मंडराते हुए जो घर में घुस जाते हो, पूरे साल पड़े रहते हो यहाँ बेशरम की तरह मायके में।
हाँ, शर्म की पाठ पढ़ाते हो, इज्जत की बात पढ़ाते हो, इमोशन पूछते हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो ना, हाईली एजुकेटेड, बहुत कुछ सब सीख बोलने आ गया। उम्र से छोटे हुए को भी बड़ों के इस तरह बात करते हैं। घर की कलेक्टर हो, चौधरी हो, सब है ना। मुंह चढ़ा के रखी है मेरे सास ने। दोनों बेटे और पति को मेंढा करके रखा है ना, भेड़। और 3, क्या बोलूँ मैं, मेरे को तो शब्द ही नहीं आ रहा है ऐसे लोगों के लिए, क्या शब्द निकालो। मेरे ससुराल में ना आदमी लोग सब मेंढा बन के रहते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। और मेरे ससुराल में लेडीज है ना, राज करती हैं, बहुत जवान चलती है, चटर 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 चटर, इतना आता है क्या बोलूँ। अच्छा हुआ ये लोग कलेक्टर नहीं हुए, नहीं तो दोनों पैर को ना ऊपर करके चलते और लोगों को मक्खी की तरह कुचल देते, चींटी की तरह। हम तो उनके पैर दबाते हैं, है ना, झाड़ू पोछा उनके घर के में करते। भगवान ने दिया है ना जितना, उतने में खुश रहने की कोशिश करो। ज़्यादा लालच में पड़ोगे और ज़्यादा झूठ मूठ बोलोगे ना, वो भी तुमसे भगवान कब छीन लेगा उसका कोई पता नहीं। ठीक है, मेरे हस्बैंड को बेवकूफ़ बनाओगे, मेरे को नहीं। आप लोगों के रोम रोम ना मैं पहचानती हूँ, नाखून से लेके सर के बाल तक ना मैं पहचानती हूँ आप लोगों को, शुरू के दिन से, आज नहीं, शुरू के दिन से। लेकिन होता है ना, हर ससुराल में होता है करके मैं इग्नोर करती थी। लेकिन अब बार बार आप नीचे गिरोगे, हम 1.5 साल से आपसे बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं है, एकदम से अलग रहते हैं, फिर भी अगर आप अपने हरकत से बाज नहीं आओगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको पड़ेगा। माँ बाप ढूंढते हैं ना हमें देखने के लिए। माँ बाप को पूछो उनको बेटे बहू चाहिए कि बेटी दामाद चाहिए। इतने सालों से तो आप लोग लगे पड़े हो, कुछ टाइम हमें भी दे दो, नहीं तो आप निभाओ, खाए पिए मौज करें। जब मुसीबत आई तब क्यों हमें फ़ोन कर रहे हो, पप्पा ढूंढ रहे हैं, क्यों? जिम्मेदारी उठाने में डर लगता है? आज तक तो इतने बार ढूंढ रहे थे आप लोग, उनका माइंड वॉश बड़े अच्छे से करते थे। बेटे बहू की ज़रूरत क्या है, पोते का क्या ज़रूरत है, हम लोग को है। तो अभी आप लोग ऐसे ही घुमा लो ना उनको, ऐसे ही कन्विंस कर लो, मैनिपुलेट कर लो, माइंड वॉश कर लो। उनकी क्या ज़रूरत है, हम लोग है ना जिम्मेदारी उठाने के लिए। हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा, करो। पता है, हम वो बेटे बहू नहीं है जो अपने माँ बाप को घर से धक्का देके वृद्धाश्रम में छोड़ दे। अपने पति के सामने भोला बन के पीठ पीछे सास ससुर को गाली दे, मारे, बुढ़ा बुढ़िया बोले, और पीठ पीछे पति के सामने बोले हम देखो हम तुम्हारे माँ बाप का कितना ध्यान रखते हैं, हम तो खाना बना के देखते हैं, और पीठ पीछे डराते धमकाते हैं माँ बाप को। अगर तुमने सच बोला अपने बेटे के सामने, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम वो बहू नहीं है ना, मेरे हस्बैंड वो बेटा है, हम वो बेटे बहू है। कभी भी अपने माँ बाप को हम वृद्धाश्रम नहीं भेजे। हालांकि हमने दर दर भटकते रहे, हम लोग परेशान होते रहे। हमारे पास खाने पीने को नहीं था, हमारे पास नौकरी नहीं था, मेरा बच्चा परेशान था। एक फिट्स पेशेंट को लेके मैं कैसे रहती हूँ वो मुझे पता है, ठीक है। शुक्र मानो कलयुग में कैसे कैसे बेटा है। जो इंजाम आप लोगों की माना है हम मेरे हस्बैंड पे लगाया ना, और कोई बेटा होता है ना कमर तोड़ के मारता, घर से निकाल देता। हम वो नहीं है। हमने ना कभी अपने सास ससुर का कितना पेंशन कभी पूछा, ना कभी जानने की कोशिश की, ना उनसे कभी लेने की कोशिश की, ना कभी मांगने की कोशिश की। मेरा बेटा एक बार ना सिर्फ एक साइकिल मांगा था अपने दादू से, दादू मेरे को एक साइकिल दोगे क्या? तू नहीं आ रहा है, उधर बैठ के कह रहा है, तो आएगा ना तेरे को मिलेगा। और जैसे गया ऐसे ही कन्विंस हो गए।
ससुर भेजते थे सास के पास, सास भेजती थी ससुर के पास। मुझे क्या पता, तेरे दादू को मांग। दादू कहते थे जा तेरे दादी को बोल, वो कहेगी तो मिलेगा। अरे मैं कहाँ से बोलूँ, तेरे दादू को पूछ। मतलब मेरे हस्बैंड को जैसे लॉलीपॉप दे के घुमाते थे ना, वैसे ही मेरे बेटे को भी करते थे मेरे सास ससुर। अरे बेटी दामाद पोता पोती उनके बच्चे को देने के लिए सोने का कानर, सोने का चेन, सोने का सब निकल जाता है। मेरे बेटे के लिए आपके लिए 2000-3000 का एक साइकिल, एक लोहे का चीज़ आपसे ख़रीदा नहीं गया? बचपन से तो एक कभी खिलौना नहीं दिए मेरे बच्चे को, कभी नहीं दिया आप लोगों ने, ठीक है? एक झुमकी तक, एक झुमका तक, हाँ, एक प्लास्टिक की डॉल तक, आपने खिलौने तक नहीं दिए मेरे बच्चे को। कम से कम मन रखने के लिए जो भरोसा के साथ वो गया था, काफ़ी टाइम से हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, जॉब ना था हमारे पास, ना होने की वजह से। उसके दादू से क्या उसको इतना हक नहीं था कि एक साइकिल उसको मिले? क्यों? आप लोग तो इतने साल से लूट रहे हो। इमोशन की बात पर रही, ये हमें पूछेगी कि इमोशन क्या है। कभी सोचा है? तुम लोग भी तो किसी के घर की बहू हो ना। तुम्हें अगर घर से निकाल देंगे तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारा क्या हालत होगा? क्या होगी तुम लोगों की हालत, है ना? बार बार अगर तुम लोगों की ननद आके बोले कि उसको घर से निकालो, हम जाएंगे घर में। हम घर के इम्पोर्टेंट है, वो नहीं है। वो क्या बात करते थे, क्या कर रहे थे, कैसे भोले उनके नेटवर्क नहीं आ रहा करके, पीछे आगे छत पे, मेरे को सब पता है। मैंने जैसे कि बोला ना, मेरे में फेस रीडिंग की कैपेसिटी होता है, और मैं स्कॉर्पियो हूँ। जहाँ आप लोगों की सोच ख़त्म होती है, वहाँ से मेरी सोच शुरू होती है, और मैं ब्राह्मण भी हूँ। समझ रहे हो? तो भगवान ने मुझे वो दिमाग दिया है ना। आप लोगों की चालाकी ना मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ, क्योंकि ये सब में पढ़ना, ये सब बोलना, अपना टाइम वेस्ट करना, अपने दिमाग को शांत रखना मेरे को अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप लोग को अगर ऐसे गिर जाओगे, ऐसे ऐसे बोलोगे, तो मुझे बोलना पड़ेगा। आप लोगों के माँ बाप हमें ढूंढ रहे, आपके माँ तरस रही है इतना, कोई भी नंबर आ जाए तो पागल हो जाती है बेटे को देखने के लिए। फिर बुला के कोई और केस में तो नहीं डालेगी ना। एक बार बोल दिया बेटे मार के गई, आगे वो लगा मेरे को ख़राब नज़र में देखा, मेरी बेटियों को कुछ बोला, नप सनप। मैं मेरे पति को कहते कैसे छोड़ दूँ आप लोगों के पास? कहीं कोई ड्रामा होगा, नया चाल होगा तो आप लोगों की बुला के मेरे हस्बैंड को फिर से फंसाओगे, तो मार के फेंक दोगे। तो इससे पहले धमकी भी दिए हो ना आप लोग। आओगे तो देख लेंगे। क्या करें? तुम लोगों का हस्बैंड है, तुम लोगों का घर पे फैमिली है, तुम लोगों की माँ बाप है। मेरा तो कोई नहीं ना, मेरा सिर्फ एक बेटा है, पति है। मैं कहाँ जाऊँ? इतनी भोली मैं नहीं हूँ। मैं बेवकूफ़ थी, अब नहीं हूँ। आंखें खुल गए मेरे। मैं बेवकूफ़ थी, अब नहीं हूँ। जो करना है करो। माँ बाप को बेटे बहू चाहिए, तो ये जो घर में भंडारा चल रहा है ना हमारे सालों से, कोई भी आ रहा है खा के जा रहा है, ये बंद कर दो पहले। तब ख़त्म नहीं हो रहा मेरे सास का कुछ भी। वो तो दिन रात एक करके लगी रहती है, कमर तब सही हो जाती है। मेरे बच्चे को मालिश करना होगा, मेरे घर के लिए कुछ करना होगा, मेरे हस्बैंड के लिए कुछ करना होगा, हमारे लिए कुछ करना होगा, तो मेरे सास के ना बहुत तबीयत ख़राब होती है, घुटनों में दर्द होते हैं, कमर दर्द में। बेटी जमाई पोता पोती आएंगे ना, सारे त्यौहार तो मेरी सास उनके साथ मनाती है। सारे त्यौहार
कभी कोई त्यौहार में मेरी सास हमें तो नहीं बुलाती है। घूमने भी उनके साथ जाना है, त्यौहार पे उनसे मनाना है, 10 तरह का सब्जी बना के रख देती है, तब कुछ नहीं होती। तबीयत खराब होता था तो बेटे को फ़ोन आता था, हाथ पैर नहीं चल रहा है, डॉक्टर ने बोला हॉर्लिक्स पीने को, डॉक्टर ने बोला ग्लूकोज पीने को, डॉक्टर ने बोला नारियल पानी पीने को। बोलो ना, जमाई को बोलो भेज देंगे कट्टा भर के, पूरा डिक्की में भर के अमीर है, आप खाते रहो पीते रहो। और जो झूठ मेरे ससुर जी के कान में भरते हो ना, मेरे सास भी इन्वॉल्व है, जो झूठ बोलते हो ना हम लोगों के खिलाफ, लीजा ऐसे बोलती है, लीजा ऐसे बोलती है, जेठानी देवरानी के बीच में लड़ाई कर देते हो, भाई भाई के बीच में लड़ाई, पता नहीं ऐसे कौन से आप लोगों ने गलतफहमी पैदा कर दी है कि दोनों भाई में बिना कोई झगड़े की भी बातें नहीं हो रही है। ऐसे कौन से गलतफहमी पैदा कर दी है, हम दोनों देवरानी जेठानी में कोई लड़ाई ना हो के भी हम दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, है ना। वो लोग मेरे बच्चे को आज तक देखे नहीं है, जबकि मेरा हस्बैंड फुदक फुदक के उन लोगों की शादी करवाया था, है ना। जैसे उसका शादी हो रहा था और 4th नाइट हो रहा था, जैसे रिसेप्शन में वो खड़े होने वाला था, चुन चुन के सूट खरीद के दिल्ली से ला रहा था, 10 दुकान घूम के। तो वैसे हम हैं और वैसे आप लोग हो, मुँह मत खुलवाओ मेरे ज़्यादा। आप लोगों को ना एक भोले वाले चेहरा मिला है, मेरे सास के पास एक पॉजिटिव फेस है, भोली फेस, 10 गुना कर देगी लेकिन पकड़ में नहीं आएगी, फेस ही इतना है, तुरंत रो लेती है। और बेटे को इतने बस में करके रखा है ना, जो बोलते हैं वो सोनिहाल सत श्री अकाल, है ना, जो बोलती है वही सही है, तो वो सराखों पर है। दोनों बेटों को लगता है माँ जो बोलती है वही है सही, बाकी पूरा दुनिया बेकार है, बाप भी गलत है, सिर्फ हमारी माँ सही। कभी कभी तरस तो आ रहा है आप लोगों के ऊपर, कभी कभी ये सोच के लग रहा है कौन से ज़माने में आप लोग जी रहे हो। अपना लाइफ खुशी छोड़ के, अपना घर बार बच्चे छोड़ के आप लोग हमारे घर में घुसे पड़े हो, हमारे घर तोड़ने में, भाई भाभी को कैसे माँ बाप से अलग किया जाए, और आप लोगों का पैकेट कैसे भरें। वही बात है, और क्या बोलूँ, यही सब चल रहा है। हस्बैंड आ गए, और जब मैं वीडियो बना रही हूँ इसका मतलब आपको अच्छे से पता है कि मैंने मेरे हस्बैंड को बता दिया, ठीक है। मैं आप लोगों के जैसा इतने कमीनी नहीं हूँ कि अपने हस्बैंड से सच छुपाऊँ, इतना बड़ा बात अपने बेटे से छुपाऊँ जो उनके माँ बाप ऐसे टाइम पे हैं। मैं आप लोगों की तरह मतलब इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि अपने हस्बैंड को, आपको जो लग रहा है ना नंबर नहीं दे रही है, बहुत ये है, वैसे नहीं हूँ। मैंने मेरे हस्बैंड को सब बता दी, गिरी हुई मैं नहीं, ना कभी थी ना हूँ। मेरे से बेईमानी करोगे ना फिर मैं एक बार भी नहीं सोचती, सब बताती हूँ मेरे हस्बैंड को, बोल भी दिया, ठीक है। अब तो आपको पता चल गया होगा ना, पूरा दुनिया को बताया मतलब मेरे हस्बैंड को भी पता होगा। स्टोरी बना के माँ बाप को दिखाते हो ना हमेशा, ठीक है, बताते हो कि हम ऐसे बोल देते हैं, हम वैसे बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे भड़काओ मत और अपने हद में रहो, ठीक है। मैं कोई खरीदी हुई नौकर नहीं हूँ कि मेरे पे तुम ना अपने पतियों पर वो चलाते हो हुक्म, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बात मानते हैं, चलते हैं। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, खरीदी हुई नौकर किसी की नहीं हूँ। मेरी राइट से अपना डिसीजन खुद लेने की पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है। आप जितना एजुकेटेड भी हूँ, ठीक है। मेरे बच्चे को कैसे चलाना है, मेरे घर कैसे संभालना है, मेरे पति को कैसे संभालना है, सब मेरे को आता है।
और किससे किस तरह बात करना है वो भी मेरे को पता है, आप मत सिखाओ। और मैंने ऐसे नहीं कहा वैसे किया, वैसे नहीं किया वैसे किया, ये चीज़ मत बोलो और प्रॉपर्टी मत हो। मैंने कुछ बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो आगे हम कैसे जाए, किस ट्रस्ट पे, और आप उसको नाम दे रहे हो प्रॉपर्टी। फिर यही चीज़ तो तुम माँ बाप को भी बोलोगी, वो प्रॉपर्टी कर रही है। हम कब प्रॉपर्टी कर, मैंने कहीं नाम भी मेंशन नहीं किया कि हमें प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। और ये झूठ मूठ के स्टोरी बना के जो माँ बाप को हमेशा पेश करते हो ना आप तीनों, थोड़ा सुधर जाओ, नहीं तो वो दिन भी नहीं दूर होगा जब आपकी बारी आएगी। क्योंकि ना इंसान के काटघरे से तो आप लोग बच जाओगे, लेकिन जब भगवान के काटघरे में आप लोग खड़े रहोगे ना, और भगवान की लाठी जब आप पे गिरेगी ना, फिर बेटा संभलने के लिए बहुत वक्त लग जाएगा। उम्र के रियाज करो, मैं भी रियाज करती हूँ, इसलिए चुप हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी चुप थी मैं। आप लोग मेरे मुंह खुलवाते हो जानबूझ के, मेरे को जानबूझ के मतलब इंसिस्ट करते हो कि मैं भड़कूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जबान सिर्फ आपके नहीं है कि आपको बोलना आता है, जो मर्जी वो लिख दोगे, जो मर्जी वो बोल दोगे, मैं हाँ जी करूँगी, डर के थम के एकदम रहूँगी। इस बार में ना पूरे मूड में मैं हूँ। मेरे को जो शब्द लगा के मेरे को गालियाँ दिए हैं ना आप लोगों की माँ ने, इस बार मैं खुली आम नंगा करूँगी सबको, मेरे पीछे मत पड़ो। हिम्मत है साइड हो जाओ सब, हमारे घर हमारे माँ बाप हमें संभालने दो। अब अपना देखो ना, घर में कोई काम धंधा है नहीं क्या, अपना देखो, ठीक है। अपने घर में खुशी से रहो और हमें अपने घर में खुशी से रहने दो। और जब लोग आप होगे तब तक तो माँ बाप आप लोगों के ही पीछे पीछे भागेंगे ना। और हमारे माँ बाप को, अगर खास करके मेरे सास को मैं बोलती हूँ, अगर आप लोगों को ज़्यादा प्यार है ना आप लोगों की बेटी में, आपके बेटी में, तब उनको लेके चलो। ये जो रोज़ के ड्रामा करते हो ना कि मैं बेटे के लिए तरसता रहता हूँ, ये करता, तो ये झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया? एक बार सोचा नहीं उस बेटे पे क्या बीत रहा होगा जब आपने इतने बड़ी गंदा आरोप लगाया। जो इंसान जिसको ज़्यादा प्यार करता है, अगर वही बंदी उसी बंदे के बारे में ऐसे झूठा आरोप लगाया तो उसका जीने का चाहत ही ख़त्म हो जाता है। पता है आपको, वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, ट्रोमा में चला जाता है कि मैं जिस माँ को देवी समझकर पूजा करती थी, वही माँ मेरे पे इतना गंदा आरोप लगाती है। कल को क्या पता और किसी चीज़ में फंसा दोगे आप। हाँ, एक बार भी नहीं सोचा ना आप लोगों ने, तो हम क्यों सोचेंगे अब आपको सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा किसके साथ रहना है। अगर उन लोगों के साथ खुश हो ना, खुशी से रहो, हमें और परेशान मत करो। ये ड्रामा ना हमसे नहीं होता। आप जैसे जो क्या है ना मगरमच्छ के आंसू मेरे में नहीं होता। मैं जो कहती हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती हूँ, हाँ तो हाँ, ना तो ना, ठीक है। आप लोग डिसीजन लेना फ्रेंड्स। मैं ना पिसी हुई हूँ इसी बीच काफ़ी टाइम से, मेरे को घुटन होती है अंदर ही अंदर, खाए जा रहा है ये सब कुछ। मैं कैसे अपनी चीज़ को मतलब बर्दाश्त करके रहती हूँ ना 8 साल से। इन लोगों का ना हर झूठा इंजाम पहले तो मेरे पे लगाते थे, अब तो बेटे पे भी लगाने में पीछे नहीं हटे। पहले मेरे पे लगाते थे, मेरे हस्बैंड को झूठ मूठ के फ़ोन करके बोलते तेरी बीवी 10 बजे उठती है, हम खाना बना के उसको खिलाते हैं। इस तरह का बोलते थे ये लोग माँ बेटी मिल के। और मेरे पति को पता था कि मेरी बीवी कभी इतने लेट तक नहीं उठती है। यहाँ तक कि पड़ोसियों के भी झूठ बोलते हैं, वो तो अभी उठी है, कुछ करती नहीं है, हम बना के देते हैं। और पड़ोसियों के भी पता होता है, लेकिन पड़ोसी इसलिए कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि ये लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे, मैं तो बाहर रहती हूँ, मेरे लिए वो क्यों खड़े होंगे, है ना। वो लोग भी कहते थे बेटा हम अगर बोलेंगे ना, हमें तो इन लोगों के साथ सालों साल चलना ना, है ना, आस पड़ोस में रहते। और आप लोग अगर हमेशा रहते तो हम आपके लिए भी खड़े होते हैं। लेकिन सही बात है, हम जाहिर सी बात है हम बाहर हैं, आगे कुछ होता है ना, एक हमेशा पहले आस पड़ोसी खड़े होते हैं, फैमिली तो बाद में खड़े होते हैं, है ना। तो इसलिए वो लोग चुप होते हैं। और ये लोग ना मेरे बदनामी करने में एक मौका नहीं छोड़ते थे। बाहर निकलो सामने तभी देखोगे मेरी बुराई, पीछे देखो मेरी बुराई, छत पे देखोगे मेरी बुराई, पड़ोसी के घर में मेरी बुराई कर करके अपने ही खुद का इतना नुकसान कर दिए लोग, कभी सोचा नहीं। और बाकी था बेटे पे इल्ज़ाम लगाने के लिए, और तो कुछ मिला नहीं, बेटा मेरे को मार के चला गया।
ठीक है ना। इस बेटे ने आपको मारा, उस बेटे को आप कैसे बुलाते हो? फिर मार देगा तो आप लोगों को? पहले हाथ से मारा, अब छुरा चाकू लगा देगा तो? चलो सही, आपको मैंने बोल दिया आपके माँ के बारे में, आपको बुरा लगा, चलो कोई नहीं, आपकी माँ इल्ज़ाम नहीं लगागी, एलिगेशन गलत है। मेरा पति मार देगा तो आपके माँ को, फिर से जहर दे देगा तो खाने में? मत बुलाओ मत बुलाओ, मेरा पति बहुत खतरनाक है, मारता पीटता है माँ बाप को। इस बार तो बंदूक भी लिया है लाइसेंस में, माँ के साथ साथ आपको भी मार देगा। बच के रहो, अपना ज़िंदगी बचा के रखो। क्यों भाई मरना भाई के हाथों में, बेटे के हाथ में, है ना। शर्म आनी चाहिए, बेशर्म। मेरे पति को सब पता रहता है, ठीक है। अभी ये जो वीडियो बना रहे हो ना, इससे तो आपको पता चला होगा ना मेरे पति को सब पता है, क्योंकि वीडियो वो भी देखता है मेरा। बेवकूफ़ तो था वो, अब नहीं बनेगा। उनको जो भी चाहिए होगा ना, जिनको देखना होगा, जो भी करना होगा ना, हम उनके केयर खुद ही ले सकते हैं, ठीक है। नहीं होगा, आप लोग ले रहे हो, पहले से बहादुरी मार रहे हो, आप लोग कर रहे हो ना, अभी भी करो, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला मुझे पता है। फिर भी वही बदनामी, कल को अगर मेरा हस्बैंड जाके देख के भी आएगा ना, देखा तुम्हारा बेटा आया था खाली हाथ कैसे घूम के चला गया, ना हॉस्पिटल लेके गया, ना दिखाया, ना कराया, ना पैसे तो दिया नहीं। बड़ा इम्पोर्टेंट है ना आपके घर में ये टॉपिक, पैसा पैसा पैसा, 24 घंटे माँ बेटी होते रहते हो। शादी हुआ पैसे नहीं दिया, ये हुआ पैसे नहीं दिया, हमारा गोद भरा हुआ पैसे नहीं दिया, बेटी की घर में ये जाना था, इस त्योहार में पैसा नहीं दिया, पैसा 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 पैसा। कभी सोचे हो उस बेटे ने शादी के बाद, जब एक बच्चे का शादी हो जाता है ना, कितनी जिम्मेदारी उस पर आता है। उसके बीवी बच्चे की तबीयत खराब होती है, उसके माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, उसके घर बार के होता है, नमक से पानी तक सब खरीदना पड़ता है बाहर। पैसा सब कुछ नहीं होता मैन साहब। प्यार से अगर आप लोग मेरे को बोलते ना, एक बार बेटी बोल देते हैं, बेटी तो आप बोलोगे नहीं, आपके तीन बेटी और आपकी तीनों बेटी आपको कभी मतलब हमारे हुए झुकते हुए कभी मतलब वो आपको वो मौका नहीं देंगे, नहीं तो उनका हिस्सा बंटवारा हो जाएगा। लेकिन एक बार अगर आप सही दिल से प्यार, वो बहू ही समझ के अगर प्यार से करते हैं ना, मैं ना वो लड़की हूँ जो पोटी भी साफ कर लूँगी और कीड़े भी निकाल दूँगी इंसान का, ठीक है। कितने बड़ी बड़ी बीमारियों को मतलब बड़े प्यार से मैं संभाल लेती हूँ। अरे बाहर के लोग जो स्टेशन पे पढ़ते हैं ना, आपको नहीं पता, जो लोग स्टेशन में पढ़ते हैं ना, पोटी सुसु करके गंदे होके सड़े होके, उनको मैं हॉस्पिटल पहुँचाती हूँ। मैं तो कभी ये चीज़ किसी को बताती नहीं हूँ, आज बात छेड़ी गई तो इसलिए मैं बोली हूँ। मैंने जब उन इंसान को हेल्प करके पहुँचाती हूँ हॉस्पिटल, किसका कोलकाता, किसका कहाँ, वो लोग आज तक मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं, अच्छा हुआ आपकी वजह से हमारा बाप का ज़िंदगी बचा, अच्छा हुआ मेरा भाई की ज़िंदगी बचा, अच्छा हुआ मेरी माँ की ज़िंदगी बचा, ठीक है। मैं वो इंसान हूँ जो बाहर वालों के लिए इतना करती हूँ तो आपके लिए नहीं करती। एक बार आप बेटी समझ के, वही बहू समझ के ही प्यार दे देते ना, मैं सब कर लेती आपका। लेकिन आप तो हर बार दिमाग में दुश्मनी लेके बैठे हो। मैं दुश्मन हूँ आपकी? तो दुश्मन से क्या नाता। बेटा तो मारता है, मत 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 बुलाओ, और मारेगा आप लोगों को, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बहुत बेकार है मेरा हस्बैंड, यानी कि आपका बेटा बहुत ख़राब है। जय जगन्नाथ दोस्त, जो समझदार है वो समझ जाएंगे, जिनके लिए वीडियो है। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे को ये वीडियो में लाना पड़ रहा है, लेकिन क्या करूँ, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है ना ये चीज़ें। मैं कुछ बोल रही हूँ, वो सामने से मेरे को कुछ और लिख रही है, तो बर्दाश्त करना भी एक हद तक होता है ना, ज़बरदस्ती। अगर ये वीडियो नहीं बनाओगे ना, फिर सबको लगेगा कि सच में मैं बहुत बुरी हूँ और मैं प्रॉपर्टी होती हूँ। क्योंकि ये लोग अपने पति को भी बहुत झूठ बोल के, मतलब झूठा एक ना क्या बोलते हैं, नया फिल्म दिखाते हैं। हमारी भाभी बहुत ख़राब है, हमारे भैया बहुत ख़राब है, हम तो अकेली है चारू चंद्रमा, हमसे तो कोई गुनाह नहीं होता। देवी है ये लक्ष्मी सरस्वती, इनसे कोई गलती नहीं होती। पूजा करनी चाहिए इनको मंदिर में बिठा के। तो आप लोगों के पतियों के लिए भी ये वीडियो है, देख लेना एक बार।
आपके भाभी के साथ ना आप लोगों की बीबी और आप लोगों की सास क्या करते, जो आपको लगता है ना मेरी सास तो घर जाते ही 10 तरह का खाना बना के रेडी रखती है, उसकी पीछे की जो चुड़ैल है ना वो आपने कभी देखा नहीं है। वो आपके लिए अच्छा होगा, जाहिर सी बात है, दुनिया इसी पे चलती है ना। बेटी तरक्की करे, दामाद तरक्की करे, माँ बाप को खुशी मिलती है, लेकिन बहू अगर बेटा तरक्की कर लिया तो खुजली तो होती है। दामाद घर बना दे, मेरे दामाद इतना अच्छा है, मेरी बेटी को हाथ में लेके खाती है, साथ में बिना एक थाल में खाते हैं, हर जगह घुमाने लेके जाता है, अच्छा घर बनाया है, मेरी बेटी का नाम है। लेकिन वही चीज़ अगर बेटा कर दिया ना, बहू के बारे में पता है, घर में पैसे नहीं देता, बीबी के लिए घर खरीद रहा है, बीबी के लिए साड़ी खरीद रहा है, बीबी को अच्छे से ले रहा है, एक साथ खाना खा रहा है, बीबी को छोड़ के नहीं खाता मेरा बेटा। तो क्यों मिचमिची हो रही है आप लोगों की? ओहो, तुम करो तो लीला, हम करे तो रास लीला, है ना। बेटी दामाद करे तो बहुत अच्छा, वही चीज़ बहू बेटे कर लिया ना, बहुत गंदे हैं हम। बाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ।